हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं प्रस्तावनी 2.3 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात gx हो qx हो। यानी पहला में क्या होना चाहिए, घात px बराबर होना चाहिए घात qx के, घात qx बराबर होना चाहिए घात rx के, और तीसरा में घात rx बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम px, qx और rx और gx ये जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग px मानते हैं, px जो होता है वो भाज्य होता है, यानी ये होता है px। उसके बाद हम gx से भाग देते हैं, यानी gx क्या होता है, मेरा भाजक होता है, और qx क्या होता है, भागफल होता है, और ये जो rx होता है वो क्या होता है, ये rx मेरा शेषफल होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें घात px और घात qx बराबर। ठीक है, कोई भी उदाहरण, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लेना है, कोई भी हम अपने मन से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो हम अगर पहला उदाहरण ले लेते हैं 2x² प्लस 4, ये अगर हम px ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये px। ठीक है, और gx अगर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, देखिए gx की जगह पर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, और px की जगह पे क्या ले लिया, 2x² प्लस 4 ले लिया। तो हमें अब qx और rx खुद निकल के बाहर आएगा, तो ये देखना है हमें। अगर हम इस 2 को x² से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2x², अब ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचा यहाँ कितना 4। अब यहाँ पर अगर प्लस 2 से इसको हम गुना कर दे 2 को, तो आ जाएगा यहाँ भी 4, ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये मेरा qx क्या आया, x² प्लस 2 आया, है ना। हमें कहा गया है कि ऐसा उदाहरण लीजिए पहला में जिसमें px का घात और qx का घात एकदम बराबर होना चाहिए। तो px जो हमने लिया था उसमें px का घात कितना था, 2 था, अधिकतम घात 2 है ना, और यहाँ जो हमें qx मिला है इस qx का भी अधिकतम घात 2 है ना, 2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला का मेरा उदाहरण ये हो गया, इसमें क्या हो गया, gx हो गया मेरा 2, यानी gx बराबर 2। उसके बाद px क्या हो गया, px बराबर हो गया 2x² प्लस 4, और उसके बाद qx क्या हो गया, सॉरी gx ठीक था, gx हो गया 2, और qx क्या हो गया मेरा x² प्लस 2, और rx क्या हो गया, rx हो गया 0। ठीक है, ये पहला हो गया। पहला में देखिए px कहा जा रहा है ना कि px का घात भी और qx का घात दोनों बराबर होना चाहिए, तो px का घात भी यहाँ पर 2 है और qx का भी घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो पहला का एग्जांपल हो गया। अब हम दूसरा का देखते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या होना चाहिए, दूसरा में घात qx बराबर होना चाहिए घात rx के। ठीक है, तो अगर हम इसमें px ले लेते हैं कितना, अगर हम px ले लेते हैं 4x और gx ले लेते हैं कितना, gx ले लेते हैं x। ठीक है, तो अगर हम इसमें 4 से गुना करते तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए qx और rx, ये क्या है, ये qx है और ये rx है ना। qx का भी पावर क्या है, घात क्या है, 0 है, और यहाँ पर rx का भी घात क्या आया है, 0 आया है ना। rx का भी घात क्या आया है, 0 आया है, qx का भी घात 0। यहाँ पर अब आप ये कहेंगे कि ये जो 4 है और 4 का घात तो यहाँ पर 1 हो सकता है, तो ये 4 तो है, लेकिन यहाँ पर x हम लिख सकते हैं ना, इसको 4x का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो x का पावर है वो 0 है ना,
और यहाँ पर इसको हम 0x का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो x का पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 0 1 0 ही रह जाएगा। और यहाँ पर भी x का पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, तो 4 1 4 रह जाएगा। यहाँ पर x का घात हमें देखना है, इस 4 की घात की बात नहीं हो रही है, कोई भी चर के घात की बात हो रही है। तो यहाँ पर चर का घात अगर हम 0 ले लेंगे, यहाँ पर भी चर का घात अगर 0 ले लें तो ये दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो ये रहेगा वो ये भी रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो rx का घात है वही मेरा qx का भी घात है ना। तो मेरा दूसरा एग्जांपल में क्या मिल गया, ये दूसरा एग्जांपल में मिल गया, ये पहला का था। अब दूसरा में क्या मिल गया मेरा, दूसरा में मिल गया px बराबर 4x और gx क्या मिल गया मेरा, gx मिल गया x, उसके बाद qx क्या मिल गया, qx मिल गया 4 और rx क्या मिल गया, rx मिल गया 0। अब देखिए यहाँ qx का पावर भी 0 है और rx का पावर भी 0 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x का पावर 0 और इसको भी लिख सकते हैं 0x का पावर 0, है ना। यहाँ पर भी इसका मान 1 हो जाएगा तो 4 1 4 रह जाएगा, और यहाँ पर भी इसका मान 1 हो जाएगा तो 0 1 0 ही रह जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर दोनों में x का मान क्या है, 0 0 है, यानी qx और rx का घात क्या है, 0 0 यानी बराबर है। ठीक है, अब हम लेंगे ऐसा कोई उदाहरण जिसमें घात rx 0 के बराबर हो, ठीक है, यानी rx का जो घात हो वो 0 के बराबर हो। तो आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर rx जो है वो 0 है ना, rx क्या है, यहाँ पर 0 है, rx का घात 0 है ना। तो हम इसी एग्जांपल को फिर से इसमें ले लेंगे तीसरा में, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो हम तीसरा में भी इसी को ले रहे हैं, यानी तीसरा में भी क्या आ जाएगा मेरा, px आ गया मेरा कितना, px आ गया 4x, उसके बाद gx आ गया कितना मेरा, gx बराबर x आ गया, उसके बाद qx भी यही रह जाएगा, qx क्या है मेरा 4 है तो 4 रह जाएगा, और उसके बाद rx क्या है, rx 0 है, हम 0 को 0x² लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 0x का पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो rx का जो घात है वो क्या है, 0 है ना। तो समझ में आ गया, हमको बस यही एग्जाम्पल लेना था। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप भी इसी तीनों को उदाहरण के रूप में लें, कुछ अलग भी ले सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि सबसे पहला में जो px का आप घात लेंगे तो वो qx के घात के बराबर होना चाहिए, दूसरा में घात qx बराबर होना चाहिए घात rx के, और तीसरा में घात rx बराबर होना चाहिए 0 के, जैसा हमने लिया है। ठीक है, समझ आ गया। अब ये आपका 2.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग अगला वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।